13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले, कहीं ममता नहीं, कहीं आसक्ति नहीं, कहीं प्यार नहीं, ना अपने शरीर से ना किसी और के शरीर से, कोई परवाह नहीं, ना भोजन की, न सर्दी की, न गर्मी की, कोई चिंता नहीं। इतना कठोर हृदय हो गया जब उपासना में, संन्यास मार्ग में, बस एकांत खंडहरों में, घाटों में पड़े रहना, भगवत चिंतन करना, वो जो हमारा संन्यास का चिंतन, कोई लीला कथा ये सब कुछ नहीं। तुलसी घाट में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। अलग अलग हमारा समय था कि कहाँ बैठेंगे। 24 घंटे में केवल शाम टाइम भिखारियों की पंक्ति बैठती थी, उसमें दाता लोग आकर भोजन दान करते थे, वही बच पाते, घाटों में ही मिलना, अन्य कहीं से किसी आश्रम से भिक्षा मांगना कुछ नहीं। नहीं मिला तो कई कई दिन भूखे रहते थे। तो एक संत आए, उनका बाबा यहाँ भाई जी अंध विश्वविद्यालय है दुर्गा कुंड के पास, तो वहाँ रास लीला हो रही है, चलो देखने चलते हैं। तो हमारी अरुचि थी, उनका नहीं, हमें कुछ नहीं देखना है, आप जाइए ना, आप हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, हम अपने ध्यान में बैठे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। और उनका बाबा हम तुमसे कुछ ले थोड़ी रहे, तुमसे कह रहे हैं एक बार चले चलो ना, रास वृंदावन से रास आई है, उसे देख लो चल के। तो हमने कहा कह दिया ना ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा बाबा जब हम कह रहे तो एक बार चल, ऐसे जैसे भगवान महादेव ही उस रूप में आकर हमको प्रेरित कर रहे हैं, चलो इनकी आज्ञा का पालन करने। तो दिन में महाप्रभु चैतन्य देव की लीला और रात्रि में रासलीला। जे ही गए तो सभा लगी हुई थी, महाप्रभु चैतन्य देव का वियोग श्री कृष्ण प्रेम का, और शाम के रासलीला। दूसरे दिन हमको कहना थोड़ी पड़ा है, अपने आप सब पहुंच गए। 1 महीने रासलीला जब चली और रासलीला देखा तो लगा अब हम जी नहीं पाएंगे। 1 महीने में भगवान की लीला कथा ने हमारे कठोर चित्त पर इतना प्रभाव किया कि श्री राम शर्मा आचार्य उस समय स्वस्थ थे, तो खड़े होकर वही आचार्य पदवी पर ठाकुर जी को पद आदि के द्वारा लीला प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करते थे। हमने सोचा अब लीला के बिना हम जी नहीं सकते, तो इनके चरण पकड़ लो, कह दें अपनी मंडली के साथ रख लो, तो भीख मांगकर खाएंगे भिक्षा और रात दिन इनकी सेवा में रहेंगे, रासलीला देखने को मिलेगी। ऐसा हमारे दिमाग में आया। उठे और भरी सभा में जाके साष्टांग दंडोत, उन्होंने कहा अरे मार दियो बाबा, मार दियो बाबा। सन्यासी वेश में थे, बड़ी बड़ी जटाएं और लाल कपड़ा। तो उन्होंने कहा अरे बाबा हम गृहस्थ हैं, तुम विरक्त होकर क्यों प्रणाम करते हो। तो हम रो पड़े। हम कहा महाराज जी हम रासलीला के बिना जी नहीं सकते, अब आप अपने पास रख लीजिए, मैं रोज रासलीला देखा करूंगा और मांग के खाऊंगा, आपसे कुछ नहीं लूंगा। वो मानो सदगुरु के वचन निकल रहे थे उस समय। उन्होंने कहा बाबा मेरी बात मान ले, एक बार तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी कभी नहीं छोड़ेंगे। तो एक संत मिल गए जुगल किशोर जी, वो भी वृंदावन आ चुके हैं, वृंदावन वास करते हैं। हम कहा आप हमको वृंदावन पहुंचा सकते। बोले हाँ बाबा आपको वृंदावन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। उन्होंने वृंदावन की व्यवस्था, पहले चित्रकूट ले गए, चित्रकूट से वृंदावन आए, आज तक बिहारी जी ने नहीं छोड़ा। श्री प्रेमानंद महाराज जी के 15 फरवरी आंखों से 2025 के आंसू पर्व पर आ गए। हमारे श्री अगर कोई व्यक्ति श्री प्रेमानंद महाराज अपनी जी बचपन से अपने जीवन बड़े के होने तक की परिचय अपनी कराते कराते हुए जीवन परिचय बताए, और इस वो जीवन श्री के प्रेमानंद महाराज जी ने करते करते 13 वर्ष की अपने जीवन का उन्होंने परिचय बताया। और 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन सब छोड़कर अपने भजन मार्ग में आ गए। ऐसे व्यक्ति भारत में कम ही होते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी ने 13 वर्ष की आयु से लेके जब तक वह सफल नहीं हुए तब तक उन्होंने मेहनत करी, कठिनाइयाँ आई, जब तक मेहनत करते गए जब तक सफल नहीं हुए। आज वह एक संत माने जाते हैं जो कि महान है, वृंदावन के संतों में सबसे पहले नंबर पर आने वाले। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस वीडियो को सब तक शेयर कर देना प्लीज़ बस।